अस्सलाम वालेकुम। मैं जी यूनुस राजपूत आपकी खिदमत में और आप देख रहे हैं किताब कहानी। माह अक्टूबर शुरू हो चुका और किताबों की आमद भी शुरू हो गई। अब तक जो किताबें मुझ तक पहुंची हैं, ऑनलाइन दोस्तों से मैं किताबें मंगाता हूं ज़्यादातर, तो वो आपसे शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहले जी कर्नल रिटायर्ड अशफाक हुसैन साहब की जेंटलमैन अस्तगफिरुल्लाह, ये साना कारगिल के बारे में असल हक़ाइक़ इसमें बताए गए हैं कि ये कैसे रूनुमा हुआ और क्या क्या अवामिल थे, क्या क्या वाक़यात पेश आए, इसके पीछे क्या हकीकत थी, उस पर उन्होंने बड़ी तफसील से जो ना रोशनी डाली है इस पर। ये बुक है जी, ये देखेंगे पढ़ेंगे। इंडिया के एक दिलचस्प किरदार है जी इंडिया की तारीख का, फूलन देवी। लाजमी आपने इनका नाम सुना होगा और एक वक्त तक इसकी दहशत पूरे इंडिया में थी। इस किताब में उन अवामिल पे रोशनी डाली गई है, ये उसकी सरगुज़िश्त है, खुद की कही हुई कहानी है कि वो क्या वाक़यात थे, वो क्या हालात थे जिनकी वजह से उसे ही बंदूक उठानी पड़ी। तो ये काफ़ी दिलचस्प बुक है जी। इसे इंग्लिश में द ऑटोबायोग्राफी ऑफ बैंडिट क्वीन के नाम से किताब छाया हुई है। इसे उर्दू के कालिब में ढाला है जी यूनुस हसरत साहब ने, तो ये पढ़ेंगे। काफ़ी मशहूर किताब है, काफ़ी अर्से से मैं लेना चाह रहा था। अजरा और अजरा की वापसी, ये भी आलमी अदब से तर्जुमा है। मुंशी मोहम्मद खलीलुर रहमान साहब ने इसका तर्जुमा किया है। इसके बारे में मैंने काफ़ी पढ़ा है और सुना था और मैं एक अरसे से इसकी तलाश में था, तो ये मिल गई है जी। अब इसको पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हमारे सबके आपके चाचा जी मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब की नेपाल नगरी। तारड़ साहब से कौन वाकिफ़ नहीं है जनाब, हम तो उनके फैन हैं पुराने। तो ये किताब पढ़ेंगे जी और उनका अंदाज़ तहरीर बहुत खूबसूरत होता है और बस पढ़ने को जी करता है और पढ़ते ही रहें। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की बुक है जी, मेरी सबसे प्यारी बेटी। ये है जी वो आखिरी खत जो इन्होंने अपनी बेटी बेनज़ीर भुट्टो के नाम जेल से लिखा, ये उसके बारे में किताब है। ठीक है जी। उसके बाद एक और है जी, ये भुट्टो साहब की ही किताब है, अगर मुझे कत्ल किया गया। ठीक है जी। ये भी कहते हैं कि जी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की किताब जो फांसी की कोठरी में लिखी गई, और इसमें भी उन्होंने काफ़ी बातों पर रोशनी डाली है भुट्टो साहब ने। उसके बाद जी मशहूर शायर जी नासिर काज़मी, उनकी बुक है जी नासिर काज़मी की डायरी, चंद परेशान कागज़। ये उनकी डायरी के औराक हैं जी, जिनको यकजा किया गया है और उनके हालात और वाक़यात और बीमारी सबके बारे में नासिर काज़मी साहब ने इसमें लिखा है। मशहूर फिल्मी सहाफ़ी, राइटर, डायरेक्टर, फिल्मसाज अली सुफियान आफाकी साहब की किताब है जी पेरिस की गलियां। आफाकी साहब से कौन वाकिफ़ नहीं जी, बहुत अच्छे सहाफ़ी और राइटर रह चुके हैं जी। उन्होंने बड़ी बेहतरीन किताबें लिखी हैं और किताबें पढ़ने में भी मज़ा आता है इनकी किताबें पढ़ने में। तो एक ये है जी बुक आई है मंटो नामा, सादत हसन मंटो, नाम ही काफ़ी। ये मजमुआ है जी मंटो साहब की जो मुख्तलिफ किताबें छपती रही हैं, उनका एक मजमुआ है। जैसे फुंदने एक आया था, फिर यजीद है, उसके बाद है जी जुगद, फिर ठंडा गोश्त, सरकंडों के पीछे, लज्जत संग,
बगैर इजाज़त, ये अफसानों के मजमूए जो ये यकजा किए गए। इंडिया के बेहतरीन सहाफ़ी राइटर, कई फिल्मों के राइटर हैं जी, और सहाफ़त से वाबस्ता कई किताबों के लिखारी हैं जी जावेद सिद्दीकी साहब। बहुत खूबसूरत इनका अंदाज़ा बयां है, बहुत अच्छी तरह से अपनी बात आप तक पहुंचाते हैं और मुख्तलिफ लोगों के बारे में इन्होंने बड़ा अच्छा ये किताब मुरतब की है जी, लंगर खाना, तो ये पढ़ेंगे जी। और फिर है जी आखिर में है जी प्रोफेसर मोहम्मद मुनव्वर साहब की दीवार बरहमन, ठीक है जी। ये इस पर भी उन्होंने बड़ी तफसील से तहरीक पाकिस्तान, मुसलमानों और हिंदुओं, कांग्रेस, मुस्लिम लीग, इसके किरदार पे बड़ी तफसील से रोशनी डाली है और बहुत मालूमात अफजा किताब है जी, इसे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो ये वो किताबें थी जो अब तक माह अक्टूबर में मुझ तक आई हैं। मैं मशहूर हूँ अपने ऑनलाइन दोस्तों का जिन्होंने ये किताबें मुझे भेजते हैं और बड़ी अच्छी सर्विस है जी, तलाश करते हैं हमारे लिए अच्छी किताबें जो हम तक पहुँचती हैं। दुआ दूँगा आप सबके लिए, ऑनलाइन दोस्तों के लिए, अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, कारोबार में इजाफा दे। तो जी इसी पे आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर का बटन जरूर दबाइएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।